मैं धर्म हूं, हर रोज आपके पास आता हूं, आपको धर्म की राह पर चलने का संदेश देता हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में यही सही है। मेरी दृष्टि में धर्म की राह ही सही राह है। मेरी नजर में तो जो धर्म का पालन करता है वही सही है। हर रोज की तरह शुरुआत करूंगा आपके राशिफल से। मेष, आपकी चिंता दूर होती जाएगी। नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आर्थिक मजबूती आएगी। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 88। वृष, आपको खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी। आप पर काम का दबाव बना रहेगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। शुभ रंग मरून। भाग्य प्रतिशत 61। मिथुन, संबंधों में सुधार होगा। दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 79। कर्क, बड़े पद की प्राप्ति का योग बन रहा है। आपका विवाह तय हो सकता है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 83। सिंह, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। सेहत में सुधार होगा। संतान प्राप्ति का योग है। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 75। कन्या, रुके हुए काम पूरे होंगे। संपत्ति का निर्माण शुरू हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का और साथ ही साथ स्वभाव का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 57। तुला, नौकरी में दायित्व बढ़ेगा। दूर की यात्रा करनी पड़ेगी। जीवन में प्रेम बना रहेगा। शुभ रंग समुद्री हरा। भाग्य प्रतिशत 77। वृश्चिक, अनावश्यक चिंताएं होंगी। सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। नया निर्णय ना लें। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 66। आंशिक धन का लाभ होगा। कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। पाचन तंत्र का ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 79। मकर, आर्थिक नुकसान से बचें। नया निर्णय टाल दें। शिव जी की उपासना करें। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 59। कुंभ, काफी व्यस्तता रहेगी। पुराने लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 74। मीन, दौड़ भाग बढ़ सकती है। व्यवसाय नौकरी की दशा अच्छी हो जाएगी। कोई रुका हुआ काम बन जाएगा। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 88।
मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्र बस संपन्न होने ही वाले हैं। बहुत कम समय बचा है। मां को प्रसन्न कर लीजिए, मां से मुरादें पूरी करवा लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि मां महागौरी को कैसे प्रसन्न किया जाता है, तो आइए मैं आपको बताता हूं वो विधि जिससे मां हर मुराद पूरी कर देती हैं। मां का एक स्वरूप जिसकी कृपा से मां सीता को मिले भगवान राम। मां का एक स्वरूप जो दिला सकता है गंभीर बीमारियों से मुक्ति। मां का एक स्वरूप जो शुक्र को कर सकता है बलवान। मां का एक स्वरूप जो करेगा आपका कल्याण। मां महागौरी देवी मां का वो 8वां स्वरूप जिसकी पूजा से सभी बाधाएं छूमंतर हो जाती हैं, जिसकी आराधना से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन है मां महागौरी। माना जाता है कि शिव जी की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। और जब शिव जी ने मां को दर्शन दिया तो शिव जी की कृपा से मां का शरीर अत्यंत गौर हो गया, जिससे इनका नाम गौरी रखा गया। माना जाता है कि भगवान राम की प्राप्ति के लिए सीता माता ने मां महागौरी की ही पूजा की थी। दरअसल मां महागौरी श्वेत वर्ण की हैं और इनका श्वेत रंग में ही ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। मां महागौरी की पूजा से विवाह से संबंधित सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ज्योतिष में मां महागौरी का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। वैसे तो मां महागौरी की पूजा 8वें दिन होती है, पर इस बार प्रतिपदा होने के कारण मां की पूजा 9वें दिन की जाएगी। आइए अब जानते हैं कि मां महागौरी की पूजा की विधि क्या है। पीले वस्त्र पहनकर पूजा शुरू करें। मां के समक्ष दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। पूजा में मां को सफेद या पीले फूल अर्पित करें। उसके बाद मां के मंत्रों का जाप करें। अगर पूजा मध्यरात्रि में की जाए तो उसका परिणाम ज्यादा शुभ होता है। मां की पूजा विधि तो आपने जान ली, पर क्या आप जानते हैं कि मां की कृपा आपको कैसे निहाल कर सकती है। मां की कृपा से मनुष्य की कई गंभीर बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि मां की कृपा से कौन सी वो बीमारियां हैं जो दूर हो जाती हैं। मधुमेह और हार्मोन्स की समस्या मां की कृपा से दूर होती है। आंखों से जुड़ी परेशानियां भी मां की कृपा से समाप्त हो जाती हैं। मां की कृपा से आपके सारे दुख दूर होते हैं और जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। मां का हर स्वरूप किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है। मां महागौरी का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि मां महागौरी की पूजा से आप शुक्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं। सफेद वस्त्र पहनकर मां की उपासना करें। मां को सफेद फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें। साथ में मां को इत्र भी अर्पित करें। मां को मिठाइयों का भोग लगाने और इत्र अर्पित करने के बाद मां के मंत्र का जाप करें और मां के मंत्र के जाप के बाद फिर शुक्र के मूल मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करें। मंत्रों के जाप के बाद मां को अर्पित किया हुआ इत्र अपने पास रखकर इसका प्रयोग करते रहें, जिससे आपका शुक्र बलवान होगा और शुभ फल देगा। चलिए शुक्र को बलवान करने के उपाय तो आपने जान लिए। आइए अब आपको मां की पूजा से जुड़ी उस परंपरा के बारे में बताते हैं जिसमें कन्याओं का सम्मान किया जाता है, नारी शक्ति का सम्मान किया जाता है। दरअसल नवरात्रि सिर्फ व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, यह नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी है।
हालांकि नवरात्रि में हर दिन कन्याओं की पूजा की परंपरा है, मगर अष्टमी और नवमी को कन्याओं की पूजा जरूर की जाती है। 2 साल से लेकर 11 साल तक की कन्या की पूजा का विधान किया गया है। अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को बताती हैं। तो आप भी मां महागौरी की पूजा करके सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। तो कीजिए मां महागौरी की पूजा उपासना और पूरी कीजिए अपनी हर मनोकामना। मां महागौरी के बारे में अभी आपको कुछ और भी बताना है, लेकिन मैं कुछ देर के लिए रुकूंगा, लौटूंगा तो मां की महिमा से जुड़ी एक खास बात अपने बच्चों की पीड़ा देखकर पिघल जाता है। और नवरात्रि में तो मां और ज्यादा ममतामयी हो जाती है। आइए जान लेते हैं कि किस तरह मां की ममता और कृपा पाई जा सकती है। देवी मां का 8वां स्वरूप मां महागौरी का है, जो हमारे सभी कष्टों को दूर करती हैं। मां महागौरी की पूजा से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। चलिए, मां की पूजा विधि तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब आपको बताते हैं मां के विशेष प्रसाद के बारे में, जैसे मां को अर्पित करके आप अपनी खास मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। मां महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद नारियल को सिर से वार कर बहते जल में प्रवाहित कर दें। चलिए, अब तक तो आपने जान लिया कि अगर आपकी कोई खास मनोकामना है तो मां को किस प्रसाद का भोग लगाकर आप उसे पूरा कर सकते हैं। वैसे मां तो अपने बच्चों की सारी परेशानियों को, कष्टों को दूर कर देती है। बस एक बार मां को दिल से पुकारने की जरूरत होती है। मां महागौरी आपकी आर्थिक परेशानियों को भी दूर कर देती हैं। अगर जरूरत के वक्त आपके पास धन की कमी हो जाती है या आर्थिक कमी से आप जूझ रहे हैं, तो आपकी ये समस्या भी मां की पूजा से दूर हो सकती है। आइए जानते हैं कि कभी आपको धन की कमी सता रही हो तो मां की पूजा कैसे करनी चाहिए, ताकि आपकी ये समस्या दूर हो सके। मां महागौरी को दूध की कटोरी में एक चांदी का सिक्का रखकर उन्हें अर्पित करें। इसके बाद मां महागौरी से धन के बने रहने की प्रार्थना करें। सिक्के को धोकर हमेशा के लिए अपने पास रखें। तो आप भी इस प्रकार मां की पूजा करें और अपनी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पा लें। चलिए, अब मैं चलता हूं। कल फिर लौटूंगा धर्म से जुड़ी कुछ और बातों के साथ।